इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आईटीओ के पास आग लगी है। आग बुझाने का काम जारी है। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीओ इलाके के पास आग लगी है और आग बुझाने का काम अभी जारी है। प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। आईटीओ के पास एक इमारत में यह आग लगी है और इस वक्त दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो आईटीओ जहां पर सरकारी इमारतें हैं, इमारत में आग लगी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये आज की कॉल दमकल विभाग को मिली है, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद शायद अब गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एहतियातन बिल्डिंग को देखते हुए ये गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। साथ ही क्योंकि सुबह दफ्तर का समय है, अभी हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि ये जांच कर रहे हैं कि कौन सी इमारत के अंदर का ऑफिस है, क्योंकि अधिकतर जो दफ्तर है आईटीओ के आसपास वो सभी सरकारी दफ्तर है। इससे पहले भी कई सरकारी दफ्तरों में इस तरह की आग लग चुकी है। हालांकि ये अब तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि ऑफिस बंद रहता है और उसके बाद ये आग लगने का मतलब यही हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन दमकल विभाग जो जांच कर रहे हैं और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उस वक्त इमारत के अंदर कोई मौजूद था जब आग लगी? देखिए जसमीत, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि टॉप फ्लोर है जहां पर आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली है। लेकिन अगर वहां पर कोई भी ऐसा गार्ड या कोई दूसरा शख्स यहाँ पर होता है तो उसकी जानकारी तुरंत दी जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी के वहां पर फंसने या हताहत होने की सूचना नहीं मिल पाई। बिल्कुल दीपक, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, धुएं का गुबार नजर आ रहा है और आसपास हालांकि खाली प्लॉट है, एरिया है और पीछे भी उसमें इमारतें मौजूद हैं। तो इस वक्त दमकल की कितनी गाड़ियां हैं? क्या बाकी और गाड़ियों को भी बुलाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे जब भी इस तरह की जो हाई राइजेस बिल्डिंग होती है, इस पर अगर आग लगती है तो एहतियातन गाड़ियों को बढ़ाया जाता है और हाइड्रोलिक मशीन जो दिल्ली फायर सर्विस की है वो भी यहाँ पर मंगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर अंदर से धुआं फैलता है तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगी आग पर काबू पाने में। और यही वजह है कि इस तरह से धुएं का गुबार जो है जहाँ जहाँ पर खिड़कियां खुली है वहां से बाहर निकल रहा है और इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। कौन लोग वहां पर थे, कितने लोग वहां पर थे, अभी इसका आकलन नहीं हो पाया है, क्योंकि दमकल विभाग लगातार वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और दमकल की गाड़ियों को बढ़ाने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वहाँ पर दूसरी बिल्डिंगें और दूसरे दफ्तर है, तो इसको लेकर ये एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास हम अपडेट के लिए। तो बहुत ही शुरुआती जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कौन सी इमारत थी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। आईटीयू में एक इमारत में आग लगी है और दफ्तर बंद था जिस वक्त आग लगी, क्योंकि सुबह का वक्त था और इस वक्त दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इमारत के अंदर कोई नहीं था। ये शुरुआती जानकारी मिल रही है और आशंका इस बात की है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आग लगी है, आईटीयू में ज्यादा सरकारी इमारतें हैं और एक इमारत में आग लगी है और टॉप फ्लोर पर यह आग लगी है और इस वक्त दमकल कर्मी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यह आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है आग लगने की। हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ये कौन सी इमारत थी, किस चीज की, किस चीज का यहाँ पर दफ्तर था, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन टॉप फ्लोर पर आग लगी है, आप धुएं का गुबार देख सकते हैं और इस वक्त दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों